Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to start a new chapter. It's chapter 15 named Statistics. This is our first video of chapter Statistics. Friends, one more thing. If you have any doubt related with maths and commerce subjects, because you everyone know very well that our channel always posts the videos related with the commerce subjects and mathematics, also some short tricks hacks. So अगर आपका कोई भी डाउट होता है then you can send your doubt on our WhatsApp contact number 9855171939. We are here to help you or clear your every doubt regarding with maths or any subject related with the commerce streams. So now we are going to start our topic. So first हम बेसिक करेंगे क्या स्टैटिक्स होता क्या है. स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, जैसे हमारे इंडिया में, जब आप कहीं भी कोई भी स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जैसे मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से बिलोंग करती हूँ, तो सभी जगह कोविड-19 की जो ऐसी गंदी सिचुएशन चल रही है, जिससे मैं उसकी हेल्प से आपको स्टैटिक्स समझाने की कोशिश करूँगी. सबसे पहले स्टैटिक्स में क्या होता है, टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द डाटा. डाटा क्या होता है, पहले डाटा जैसे कोई आपको बोल दे कोरोना वायरस के जो इस टाइम आपको सर्वे करने के लिए बोले, बिकॉज डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको सर्वे करना पड़ता है. सर्वे मीन्स आप सर्च करके, चाहे कुछ भी कहीं से भी पढ़ के, कहीं से भी जाके आप डाटा क्या कलेक्ट करके लेके आओगे. जैसे आपको कोई स्पेसिफिक किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट का बोल दे कि आपने क्या अपडेट बतानी है, उसके कितने कोरोना वायरस पेशेंट एक्टिवेटेड है, कितने कन्फर्म्ड है, कितने रिकवरी है और कितने हमारे डेथ हो चुकी है. तो इस तरह किसी भी डाटा को एनालिसिस आप उसकी जांच पड़ताल करोगे. जैसे किसी जगह पे आपको सपोज करो किसी स्टेट की आपको मिलते हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट इतने वहाँ कंफर्म चल रहे हैं, इतने वहाँ पे क्या एक्टिव है, इतने वहाँ पे क्या रिकवर कर रहे हैं. तो आप क्या करोगे, दूसरी जगह फिर सर्च करोगे. जब आप 2-3 जगह पे सर्च कर कंफर्म हो जाओगे, फिर आप एक्चुअल डाटा क्या है आप खुद अपना नोट करके उसका प्रॉपर एक फाइल तैयार करोगे, जो भी आप प्रॉपर नोट बनाओगे. फिर जांच पड़ताल करें. इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, मतलब उसको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, उसका विश्लेषण करने के बाद उसको आपने देखना है कि जो हमने डाटा जो हमने सर्वे करके डाटा कलेक्ट किया है, उसमें हमें क्या चल रहा है, क्या हमें कौन से प्रिकॉशन करने चाहिए. क्योंकि किसी स्टेट से हमें पता चलेगा कि इस चीज़ को यूज़ करने से वहाँ पे पेशेंट क्या रिकवर हो रहे हैं. तो इस तरह हमें क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस इंटरप्रेट करते हैं. बट ये तो रियल लाइफ की थी. स्टैटिक्स एक्चुअल में हम कैसे काम करते हैं, अगर हम स्टडी से रिलेटेड है. जैसे आपको बोल दे, किसी भी स्टूडेंट को बोल दे नंबर, आपने क्या बताने हैं, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स रिलेटेड विद एनी सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना. तो ये इसकी एग्जाम्पल होगी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. और क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. और क्या हो सकती है, जैसे एज ऑफ स्टूडेंट्स एटसेट्रा. प्लेयर्स की हो सकती है, स्टूडेंट्स की हो सकती है, ठीक है ना, हस्बैंड की हो सकती है, वाइफ की हो सकती है, चिल्ड्रन किसी की भी हो सकती है. तो इस तरह से जो रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के अंडर क्या है सॉल्व किए जाते हैं. तो ये तो हमारा क्या था, बेसिक कंसेप्ट था. अब हम आते हैं जो मेन हमारा क्या है, डाटा. जो एक्चुअल में डाटा होता है वो 2 टाइप्स का होता है. कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट कौन सा होता है, अनग्रुप्ड. कौन सा, अनग्रुप्ड, जो ग्रुप में नहीं हो, जिसे हम इंडिविजुअल भी बोल देते हैं. सेकंड होता है जो ग्रुप में होता है, ग्रुप्ड. अनग्रुप्ड इंडिविजुअल आपको कैसे पता चलेगा, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, सिंगल, जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर की बात करते हैं. तो कभी भी आपको सिंगल रो और सिंगल कॉलम की बात करें
सिर्फ क्वेश्चन में यही हो, मतलब वो अनग्रुप डाटा है और इंडिविजुअल, इसको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन भी बोल देते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं, जो भी आपको गिवन डाटा होता है वो मोस्टली एक्सआई में लिखा होता है, जैसे 40, 43, 46, 51, 57। और अगर कॉलम में दिया हो तो इसको कॉलम में भी। तो ये रहा अनग्रुप्ड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, या सिंगल रो या सिंगल कॉलम। हम जब स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेथड जब हम करेंगे, तब हम मेथड पर्टिकुलर क्या है अनग्रुप्ड ग्रुप्ड में डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना मैं बताऊंगी आपको। जो ग्रुप्ड में होता है ये आगे जाके फिर 2 टाइप्स का आ जाता है। इसकी क्या होती है डिस्क्रीट, एंड इसकी सेकंड टाइप क्या होती है कॉन्टिन्यूस। देखो डाटा की 2 टाइप्स होती है, अनग्रुप्ड ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड की तो सिंपल है इंडिविजुअली होती है, ग्रुप्ड के अंडर क्या है 2 टाइप आती है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, अब मैं इसकी एग्जांपल बताती हूँ। डिस्क्रीट का आपको कैसे पता चलेगा, तब आपके पास ऑलवेज क्या होंगे 2 कॉलम गिवन होंगे, एक एक्सआई होता है एक एफआई। एक्सआई जो आपका आंसर आएगा, जो आंसर निकालना होगा वो हमेशा हमने इसके बीच में ही निकालना होगा। फर्स्ट को हम एक्सआई लिखते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। एफआई क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बोल दिया कि 4 पॉइंट, जैसे 4 हम कहते हैं 4 फीट 2 इंचेस। इस इन हाइट के बच्चे सपोज करो आपकी क्लास में कितने हैं 12 है, 4 फीट 5 इंचेस। सपोज इसकी हाइट के आपकी क्लास में बच्चे 8 होंगे, तो मतलब हाइट ऑफ द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये बताया होगा कितने स्टूडेंट्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये कैटेगरी पर्टिकुलर आपको गिवन होगी। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, क्लास इंटरवल होते हैं इनमें, इसको CI लिखते हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे होता है। इसमें भी आपको क्या है 2 कॉलम गिवन होंगे, एक तो क्लास इंटरवल एक एफआई। ये जो होती है क्लास इंटरवल, ये कैसे के इंटरवल में आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये मार्क्स है। सपोज मैंने लिख दिया 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 20 to 30 के बिटवीन कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया सपोज 7, मतलब 20 इंक्लूड है, ये इंक्लूड होता है ये इंक्लूड नहीं होता, तो 20, 21, 22 अप टू 29 तक, 30 इंक्लूड नहीं करना। तो इतने मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है 7। 30 to 40 के बिटवीन सपोज करो 8 आ रहे हैं, 40 to 15 के बीच के 21, मतलब 7 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 20 to 30 के बिटवीन आ रहे हैं। 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 to 40 के बिटवीन, 21 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 to 50 के बिटवीन। तो ये इन तीनों कैटेगरी की पहचान है। इंडिविजुअल में सिंगल रो सिंगल कॉलम, डिस्क्रीट में 2 सिर्फ कॉलम होंगे, वो भी सिंगल होंगे। और कॉन्टिन्यूस की पहचान है क्लास इंटरवल ऑलवेज। कई बार क्लास इंटरवल की जगह मिड पॉइंट्स भी गिवन होते हैं, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब वो क्वेश्चन में आएंगे। और क्लास इंटरवल में 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो आते हैं लेस देन, एक आते हैं मोर देन। ये सब हम टाइप क्या जब क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है सीखेंगे, उन्हें सोल्व करना सीखेंगे, तब मैं आपको सब क्या अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा होगा, आपका जो चैप्टर होता था स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर आता है। इट इज अ सिंगल वैल्यू विच मे बी टेकन एज द मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। जो आपका गिवन डाटा होता है उसे जो सूट करता है, एक सिंगल वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो पूरे डाटे को क्या है रिप्रेजेंट करती है, उस सिंगल वैल्यू को हम एवरेज बोलते हैं। एवरेज जनरली क्या होता है सेंट्रल पार्ट, एवरेज मीन्स सेंट्रल पार्ट, इसे हम हिंदी में मध्यमान या मध्य बोल देते हैं। तो बाकी में थोड़ी हिंदी वीक है, मीन का मतलब आप देख लेना क्या होता है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, ठीक है ना, कुछ डाटा हमें डिस्ट्रीब्यूट किया होता है डिफरेंट कैटेगरी में, तो उसको एक सेंट्रल पार्ट, ठीक है ना, कौन सी जनरल वैल्यू जो होती है सिंगल वैल्यू कौन सी सूट करती है एवरेज करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपने सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी पढ़ी हुई है ये देख लीजिए।
सेंट्रल टेंडेंसी हैज़ 3 पार्ट्स, मीन, मीडियन, मॉड। मीन को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, इसे डिनोट हम एक्स बार करते हैं। मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मॉड को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसको हम एग्जांपल से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मीन समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले ली, मेरे पास क्या है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है, तो मेरी जो एक्स आई क्या है, 6 6 8 9 9 10। अब आपने जब मीन निकालना होता था, मीन मतलब एक्स बार, तो क्या होती है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, ऊपर तो उनका टोटल, टोटल मतलब प्लस कर दो, नीचे क्या आ जाएगा, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 76.2। ये हमारा क्या है, मीन होता है। मीडियन देखिए, मीडियन में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपका डाटा होता है उसे हमने अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कहता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ। स्मॉल एन को नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। अब हमारे पास क्या आएंगे, केस आएंगे। सबसे पहला मेरा जो केस है, अगर हमारा एन क्या है, ऑड है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये होती हैं, टोटल टर्म्स मेरी 8 है। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, देन आपने क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम। ये मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी। केस 2 क्या होता है, जब आपका n क्या हो, इवन हो, तो इवन वाले केस में आपने मीडियन कैसे निकालना है, n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1 आइटम ओवर 2। जैसे मैं आपको एग्जांपल ये वाली देती हूँ, यहाँ पे टोटल एन कितना है हमारा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन मेरा 8 है, 8 मतलब इवन, तो ये वाला पिक कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 8/2। सिमिलरली 8/2 प्लस 1, 8/2 मतलब 4th आइटम, 8/2 मतलब 4 प्लस 1 5th आइटम ओवर 2। अब आपने 4th आइटम प्लस 5th आइटम देखनी है। यहाँ में देखिए, ये मेरा सेंडिंग ऑर्डर है, देखो पहले छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, इसको मैंने पहले अरेंज करके लिखा था। तो 4th टर्म मतलब ये, 5th टर्म मतलब ये, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 4th टर्म की जगह 8, 5th टर्म मतलब 9/2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, मीडियन 8 प्लस 9/2 17/2 मतलब 8.5। ये मेरा मीडियन आ गया। नेक्स्ट क्या है, मॉड। मॉड में क्या करना होता है, मॉड जो हमारा होता है, मॉड क्या है, मॉड इज दैट वैल्यू इन ए सीरीज विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली और हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे, जैसे ये मेरा एक्स आई है, 4 6 8 9 10। अब मैं एफ आई कहते फ्रीक्वेंसी। अब बताइए 4 कितनी बार आ रहा है, 1, 6 कितनी बार आ रहा है, 2, 8 कितनी बार आ रहा है, 1, 9 कितनी बार आ रहा है, 3, 10 कितनी बार आ रहा है, 1। अब देखिए किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मतलब जो हमारी टर्म्स गिवन होती है। रिपीट करके नहीं लिखना, सिंगल सिंगल लिखना है। अब मैं बोलूँ 9 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो मेरा मोड क्या आ गया, 9 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब ये देखिए एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, मैंने क्या लिया है, एक मैच है, 2 बैट्समैन है, उन दोनों बैट्समैन के लास्ट 10 मैचेस के स्कोर यहाँ पे लिखे हैं। जैसे फर्स्ट मैच में बैट्समैन 1 के 30 स्कोर है, इसके 53 स्कोर है, ये मैंने सभी लिखी हुई हैं। तो बैट्समैन 1 का मीन कितने, 53, मीडियन भी 53। सिमिलरली बैट्समैन 2 का मीन कितने, 53, मीडियन भी 53 है। अब इनका मीन मीडियन सेम है, तो अब मीन मीडियन को देख के आप कुछ भी जज नहीं कर सकते। क्या आप मीन मीडियन को देख के ये जज कर सकते हो कि इन दोनों की परफॉर्मेंस सेम है या नहीं है?
तो आप बोलोगे नहीं, हम उन दोनों की क्या है मीन मीडियन को देख के उनके बीच की जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी मतलब कितनी चेंजेस आ रही है, कौन ज्यादा बेटर है, तो वो हम मीन मीडियन से गेस नहीं कर सकते। जैसे अब देखिए बैट्समैन 1 का सबसे मिनिमम स्कोर 0 है और सबसे मैक्सिमम स्कोर कितना है 117, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। सिमिलरली बैट्समैन 2 का मिनिमम स्कोर 46 है, मैक्सिमम स्कोर 60 है। तो वेरिएबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा चेंजेस इसमें आए हैं। 0 मिनिमम था, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स 117, इसके पहले 46 थे और क्या है सिर्फ कितने इंक्रीज हो है 14 इंक्रीज हो है। तो मतलब बैट्समैन 1 की बैट्समैन 2 से वेरिएबिलिटी क्या है ज्यादा है। तो वेरिएबिलिटी क्या होती है, वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डाटा गिव्स अस बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। जो वेरिएबिलिटी ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन मतलब ये हमें जो डाटा गिवन था वो, तो वही हमें क्या है डाटा की सबसे अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन वेरिएबिलिटी बताती है। सो वेरिएबिलिटी इज अनदर फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबिलिटी क्या है, फैक्टर मतलब हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे हमने सेंटर वैल्यू पढ़ी है वैसे ही हमने क्या है वेरिएबिलिटी पढ़नी है। और वेरिएबिलिटी क्या है, वी हैव अ सिंगल नंबर टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन की सिंगल वैल्यू होती है उसे हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं। जी सिमिलर एज ए सेंटर टेंडेंसी सेंटर वैल्यू, दिस सिंगल नंबर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिंगल नंबर जो वेरिएबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और वेरीज मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्पर्जन, जो डिफरेंट मेथड्स है डिस्पर्जन को मेजर करने के, फाइंड करने के, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो लास्ट में हम कहाँ पे टॉपिक खत्म कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल नंबर, ठीक है ना, डिस्पर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फाइंड करने के डिफरेंट मेथड जो है उसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। और उस मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मीन्स पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू द नेक्स्ट वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने आज क्या किया, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेंटर टेंडेंसी एंड व्हाट इज द वेरिएबिलिटी। और नेक्स्ट वीडियो में मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।